ये कुंभवाड़ी है। अब आप राघवेंद्र त्रिपाठी से कुंभ समाचार सुनिए। महाकुंभ मेले में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी। आज शाम 6 बजे तक 1,73,00,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, महाकुंभ हमारी सांस्कृतिक परंपराओं और सामाजिक जागरण का पर्व। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल पहुंचेंगे प्रयागराज। बसंत पंचमी को होने वाले अमृत स्नान के मद्देनजर उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष आशीष गोयल की अध्यक्षता में उच्च अधिकारियों ने की संयुक्त बैठक। और प्रयागराज रेलवे मंडल ने पिछले 2 दिनों में रिकॉर्ड 400 से अधिक मेला स्पेशल रेलगाड़ियों का संचालन किया। महाकुंभ मेले में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। श्रद्धालु धार्मिक उल्लास के साथ पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आज शाम 6 बजे तक 1,73,00,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के बजट सत्र के पहले दिन आज दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि महाकुंभ हमारी सांस्कृतिक परंपराओं और सामाजिक जागरण का पर्व है। राष्ट्रपति ने कहा कि देश दुनिया से करोड़ों लोगों ने प्रयागराज में आकर पवित्र डुबकी लगाई है। उन्होंने मौनी अमावस्या पर हुई दुर्घटना पर संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। इस समय देश में महाकुंभ का ऐतिहासिक पर्व भी चल रहा है। महाकुंभ भारत की सांस्कृतिक परंपरा का, भारत की सामाजिक चेतना का पर्व है। देश और दुनिया से आए करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज में पूर्ण स्नान कर चुके हैं। मैं मौनी अमावस्या के दिन हुई हादसे पर अपना दुख व्यक्त करती हूँ। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल प्रयागराज पहुंचेंगे और पवित्र संगम में डुबकी लगाएंगे। संगम में स्नान करने के बाद वे अक्षय वट और लेटे हुए हनुमान जी का दर्शन भी करेंगे। उपराष्ट्रपति 3 घंटे से अधिक समय तक महाकुंभ में रहेंगे। उनके आगमन के मद्देनजर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बमरौली हवाई अड्डे पर उपराष्ट्रपति का स्वागत करेंगे। प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में महाकुंभ मेले में यातायात प्रबंधन, सुरक्षा और श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाओं के सुचारू प्रबंधन के लिए आज उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष आशीष गोयल की अध्यक्षता में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त बैठक हुई। बैठक में आगामी बसंत पंचमी स्नान पर्व पर की जाने वाली व्यवस्थाओं के समुचित क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए आवश्यक स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती से जुड़े मुद्दे पर भी विचार किया गया। सभी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों से श्रद्धालुओं से सद्व्यवहार करने की अपील की गई। बैठक में अधिकारियों से श्रद्धालुओं को सभी घाटों पर स्नान करने के लिए प्रेरित करने की अपील की गई, जिससे किसी एक घाट पर अत्यधिक भीड़ का दबाव न बन सके। बैठक में मेला क्षेत्र में स्वच्छता से जुड़ी सेवाओं पर भी कड़ाई से ध्यान देने के निर्देश दिए गए। कुंभवाणी के लिए मुकेश कुमार बल। महाकुंभ घटना की जांच के लिए गठित 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग ने आज संगम घाट का दौरा किया। 3 सदस्यीय आयोग ने अधिकारियों से हादसे की परिस्थितियों और इलाके की भौगोलिक स्थिति पर विस्तृत जानकारी ली। 3 सदस्यीय आयोग का नेतृत्व कर रहे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हर्ष कुमार ने आज संगम नोच का दौरा किया, जहां बुधवार को घटना हुई थी। इस दौरान प्रयागराज के डीआईजी वैभव कृष्ण ने उन्हें घटना के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक समागम महाकुंभ की व्यवस्था और प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों के साथ भी आयोग ने बैठक की। इसके अलावा उन्होंने स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल का भी दौरा किया, जहाँ घायलों को भर्ती कराया गया है। आयोग 1 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगा। साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अपनी सिफारिश भी देगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। न्यायमूर्ति हर्ष कुमार ने कहा कि दोबारा जांच की आवश्यकता पड़ने पर आयोग फिर घटनास्थल का दौरा करेगा। महाकुंभ में हुए हादसे में घायल हुए 41 श्रद्धालुओं में से 10 को आज प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू मेडिकल कॉलेज से डिस्चार्ज कर दिया गया। अस्पताल के मीडिया प्रभारी डॉक्टर संतोष सिंह ने बताया है कि कुल 41 घायलों को भर्ती किया गया था, जिसमें से 10 को डिस्चार्ज कर दिया गया। उन्होंने कहा कि सभी मरीजों को समुचित चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है और सभी का स्वास्थ्य बेहतर है। श्री सिंह ने बताया कि डिस्चार्ज के बाद मरीजों को घर तक पहुंचाने के लिए भी एम्बुलेंस और अन्य साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
मौनी अमावस्या के पर्व पर श्रद्धालुओं के सुरक्षित और सुगम आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए प्रयागराज रेलवे मंडल द्वारा पिछले 2 दिनों में रिकॉर्ड से अधिक मेला स्पेशल रेलगाड़ियों का संचालन कर 20 लाख से अधिक श्रद्धालुओं को उनके गंतव्य स्टेशनों तक पहुंचाया गया। 29 जनवरी को शहर के सभी रेलवे स्टेशनों से रिकॉर्ड 400 से अधिक मेला स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया गया। पर्व के दूसरे दिन 30 जनवरी को भी लगभग 175 स्पेशल ट्रेनों के साथ 300 से अधिक रेलगाड़ियां चलाई गईं। प्रयागराज रेल प्रशासन ने बताया कि मौनी अमावस्या पर्व और उसके दूसरे दिन मिलाकर लगभग 700 से अधिक नियमित और मेला स्पेशल ट्रेनों का सफल संचालन किया गया। महाकुंभ क्षेत्र में आज श्रद्धालुओं और साधु संतों ने कई प्रदर्शनियों का भ्रमण किया। इससे जुड़ी और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रवीण मिश्र। जे राघवेंद्र, महाकुंभ की गतिविधियों की बात करें तो संपूर्ण महाकुंभ क्षेत्र में श्रद्धालुओं का उल्लास देखने को आज मिला है। श्रद्धालु महाकुंभ मेले में आए साधु संतों के दर्शन के साथ साथ अलग अलग क्षेत्रों में जो प्रदर्शनी लगी थी उससे अपनी जानकारी जुटा रहे थे। साथ ही जो देश की संस्कृति का विकास कैसे हो, समाज में नकारात्मक ऊर्जा को दूर कैसे किया जाए, इसको लेकर सेक्टर 19 में महाकुंभ 2025 विषय को लेकर एक विराट संत सम्मेलन का आयोजन भी किया गया, जिसमें आए साधु संतों ने अपने विचार रखे। उन्होंने यह संदेश दिया कि पावन त्रिवेणी संगम तट पर जो महाकुंभ का आयोजन चल रहा है यह एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा, ताकि जो संतों की जो वाणी है ये निश्चय रूप से जो समाज में एक नई ऊर्जा देगी। साथ ही बता दें कि आज महाकुंभ में आज शाम एक महत्वपूर्ण आयोजन गीता उत्सव का भी हुआ, जिसमें गीता के जो उपदेश हैं उसके माध्यम से युवाओं के जो व्यक्तित्व विकास कैसे किया जाए इस पर भी आधारित कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जी। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया आज प्रयागराज महाकुंभ के परमार्थ निकेतन शिविर पहुंची और स्वामी चिदानंद सरस्वती और साध्वी भगवती सरस्वती का आशीर्वाद लिया। उन्होंने परमार्थ निकेतन शिविर में भगवान श्री राम के दर्शन किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि महाकुंभ में आकर उन्हें अपार शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा मिली है। उन्होंने महाकुंभ मेले की व्यवस्थाओं पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह सामाजिक एकता और मानवता के संदेश को प्रसारित करने वाला दिव्य महोत्सव है। बसंत पंचमी पर होने वाले तीसरे अमृत स्नान के मद्देनजर महाकुंभ मेला क्षेत्र में चिकित्सा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। इसी कड़ी में मेला क्षेत्र में कई अस्पताल खोले गए हैं। महाकुंभ में स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मेडिकल फोर्स ने गुरुवार से काम करना शुरू कर दिया है। श्रद्धालुओं की देखभाल के लिए 23 अस्पतालों में 360 बेड की क्षमता तैयार की गई है। चिकित्सा अधिकारियों ने मेला क्षेत्र का दौरा कर स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया और एम्बुलेंस तथा आपातकालीन सेवाओं की तैनाती सुनिश्चित की। केंद्रीय चिकित्सालय और अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। डॉक्टर गौरव दुबे के अनुसार मेडिकल टीम इमरजेंसी कॉल्स पर मिनटों में घटना स्थल पर पहुंच रही है। महाकुंभ मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं के लिए 100 बेड का सेंट्रल हॉस्पिटल, 25 बेड के 2 सब सेंट्रल हॉस्पिटल, 20 बेड के 8 सेक्टर हॉस्पिटल और 20 बेड के 2 संक्रामक रोग हॉस्पिटल सहित अन्य फर्स्ट एड पोस्ट सक्रिय किए गए हैं। कुंभवाणी के लिए आनंद पाठक। मेला क्षेत्र के नेत्र कुंभ में अब तक 480 लोगों ने नेत्रदान के लिए अपना पंजीकरण कराया है। इसमें देश के कई राज्यों के लोग शामिल हैं। आयोजन समिति की मीडिया कोऑर्डिनेटर ने बताया कि इन श्रद्धालुओं की उम्र 12 से 78 वर्ष तक है। प्रतिदिन नेत्रदान करने वाले लोग नेत्र कुंभ परिसर में आ रहे हैं। नेत्र कुंभ में 5 लाख नेत्र रोगियों की चिकित्सा सेवा का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 78,000 से अधिक लोगों के आंखों की जांच हो चुकी है। 5 जनवरी को नेत्र कुंभ का उद्घाटन हुआ था। इसका समापन 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन होगा। महाकुंभ से लौटने वाले श्रद्धालु भारी संख्या में अयोध्या भी पहुंच रहे हैं। इसके मद्देनजर अयोध्या में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर परिसर में बैरिकेडिंग की है। अयोध्या के पुलिस उपाधीक्षक राजेश तिवारी ने बताया कि अयोध्या को जोन और सेक्टर में बांटा गया है। प्रयागराज महाकुंभ से भारी भीड़ जो अयोध्या दर्शन के लिए आ रही है, ये भारी भीड़ को देखते हुए वन वे किया गया है, जिससे कि कहीं श्रद्धालु आपस में टकराए ना, किसी प्रकार की सुविधा न हो। थोड़ा सा दूरी जरूर बढ़ी है, लेकिन श्रद्धालुओं को बड़ी सुविधा हो रही है। कोई किसी को दिक्कत नहीं हो रही है और आसानी से लोग दर्शन कर पा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज अयोध्या का हवाई सर्वेक्षण किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। महाकुंभ मेले में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी। आज शाम 6 बजे तक 1,73,00,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, महाकुंभ हमारी सांस्कृतिक परंपराओं और सामाजिक जागरण का पर्व। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल पहुंचेंगे प्रयागराज।
बसंत पंचमी को होने वाले अमृत स्नान के मद्देनजर उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष आशीष गोयल की अध्यक्षता में उच्च अधिकारियों ने की संयुक्त बैठक और प्रयागराज रेलवे मंडल ने पिछले 2 दिनों में रिकॉर्ड 400 से अधिक मेला स्पेशल रेलगाड़ियों का संचालन किया। ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है। कुंभ समाचार का अगला बुलेटिन आप कुंभवाणी चैनल FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर सुबह 8:30 पर सुन सकते हैं। इसके साथ ही कुंभ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।